ये बताइए कि ऐसा क्या रीजन है कि इन अट्रैक्टिवली पैकेज फूड और महंगे रेस्टोरेंट के मुकाबले हमें सड़क पे मिलने वाली पानी पूरी, चाट, वड़ा पाव और कचौड़ी ज्यादा टेस्टी लगती है। एक हिंट देता हूं, इसका रीजन सिर्फ अजीनोमोटो नहीं है। पर आंसर से पहले जानते हैं इंडिया में चल रही पैकेज फूड से रिलेटेड हेल्थ वार्निंग्स के बारे में, जो पहले भी थी, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हम अब इसके बारे में ज्यादा अवेयर हैं। और एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या इंडिया में पैकेज फूड के मुकाबले स्ट्रीट फूड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? आइए शुरू करते हैं अपने हिस्से के काम से, और वो है पैकेज फूड पे आने वाले लेबल्स को समझना। किसी भी पैक्ड खाने पीने के सामान की क्वालिटी पे अगर आपको डाउट हो तो सबसे पहले इस फसाई के लोगों को देखिएगा। ये इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरर लाइसेंस्ड है कि नहीं। इसके बाद आते हैं वेज और नॉन वेज के सिंबल्स, जिनके बारे में आपको पता ही होगा। ये सिंबल है वीगन प्रोडक्ट्स का। ये वो सामान है जिनमें किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है, जैसे मिल्क और हनी। अगर ये सिंबल पैकेट में है तो वो प्रोडक्ट फोर्टिफाइड फूड है, जिसका मतलब है बेसिक खाने पीने के सामान जैसे आटा, चावल, तेल, इनमें मैन्युफैक्चरर ने जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं, जैसे नमक में आयोडीन और आयरन और मिल्क में विटामिन डी। यह है एगमार्क का सिंबल, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को सर्टिफाई करता है। इंडिया में करीब 222 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिनके स्टैंडर्ड और ग्रेड सेट हैं। याद रखिएगा, किसी भी खाने वाले वेजिटेबल ऑयल पे यह सिंबल होना कंपलसरी है। यह है ISI का लोगो, जिसे BIS इशू करता है। वैसे तो ये किचन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क पाउडर और इन्फेंट फॉर्मूला में इसका होना कंपलसरी है। 2017 में लॉन्च जैविक भारत सर्टिफिकेट, जो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनके 95% इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक हो। और फाइनली ये है रडूरा का लोगो, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत देखने को मिलेगा। ये सिंबल उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लगाया जाता है जिन्हें रेडिएशन जैसे एक्सरेज और गामा रेज के थ्रू डिसइंफेक्ट किया जाता हो। अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी को इससे नुकसान नहीं होता। इन सिंबल्स को समझने के बाद आते हैं कंपनीज के उन मार्केटिंग के तरीकों पे जो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के नाम के आगे नेचुरल, फ्रेश, प्योर, जेन्युइन, रियल इस तरह के शब्द दिखे ना, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो प्रोडक्ट भी ऐसा है। फसाई ने इस तरह के मिसलीडिंग नाम वाली कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया है कि उन्हें अपने पैकेट और एड में ये वार्निंग लिखनी पड़ेगी कि ये सिर्फ ब्रांड नेम है जो अंदर आने वाले सामान को रिप्रेजेंट नहीं करता। अभी रिसेंटली आई ICMR की गाइडलाइंस ने हमें फूड लेबल्स में दी इंफॉर्मेशन को न्यूट्रिशन चार्ट से कंपेयर करने को कहा है। जैसे कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट में 1 या 2 नेचुरल सामान यूज करके ऑल नेचुरल वर्ड बड़ी आसानी से यूज कर लेती हैं, जो सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब उनके प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या सब्सटेंस ना हो। अब जूस बनाने वाली कंपनीज को ही देख लीजिए। फसाई की रेगुलेशन ये अलाउ करती है कि अगर आपके प्रोडक्ट में 10 या उससे कम % भी फ्रूट पल्प हो, तब भी आप उसे रियल फ्रूट जूस की तरह मार्केट कर सकते हैं। अगर ऐसे में आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट को पीछे दिए न्यूट्रिशनल चार्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, तो आप फ्रूट जूस नहीं, शुगर सिरप पिएंगे। ऐसे ही अगर किसी प्रोडक्ट में सोर्स ऑफ प्रोटीन लिखा है, तो उसमें 100 ग्राम में से 10 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है, और अगर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन लिखा है तो 10 से 20 ग्राम प्रोटीन होना कंपलसरी है। इन सब के साथ आपको प्रोडक्ट में दिए इन सारे क्लेम्स को भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि पैकेज फूड आने से पहले इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे यहाँ दूध, तेल, इन सब में मिलावट कॉमन थी और उनसे डील करने के लिए बहुत सारे लॉज भी थे। पर इतने सारे लॉज से हुआ कंफ्यूजन, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम और लोगों में अवेयरनेस की कमी। फाइनली 2006 में गवर्नमेंट ने सारे लॉज को खत्म करके एक सिंगल लॉ बनाया, जिसका नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। और इसी एक्ट से आई एक रेगुलेटिंग बॉडी जिसका नाम था FSSAI, जिसका काम खाने पीने से रिलेटेड सारे काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट, इन सब को रेगुलेट करना था। पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद भी हमारे मसाले और प्रोटीन पाउडर में कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स हैं। इवन कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स में तो क्लेम किए गए अमाउंट का आधा प्रोटीन मिला है। पर ये इतनी आसानी से कैसे हो रहा है और इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से 72% इंडियंस को फूड सेफ्टी और उसके लिए जिम्मेदार फसाई पे ना के बराबर कॉन्फिडेंस है। पर क्या सच में इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ फसाई जिम्मेदार है?
चलिए इस प्रॉब्लम को ओपन माइंड से थोड़ा ऊपर से देखते हैं। 2022 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में फसाई रिकॉग्नाइज सिर्फ 224 फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, जो इंडिया के फूड प्रोडक्शन और इंपोर्ट किए जाने वाले खाने के मुकाबले बहुत कम है। वहीं करीब 40% फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हैं और 2023-24 में फसाई को दिया बजट 2019 से भी कम है। अब ऐसे में फसाई का काम मुश्किल तो है। ऐसी सिचुएशन में आप एक फूड कंपनी की तरह सोच के देखिए, जिन्हें दिख रहा है इंडिया जैसा बड़ा मार्केट, वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले रिलैक्स फूड स्टैंडर्ड्स, एक नया लॉ जिसमें लूप होल्स निकालने बड़े आसान है, एक अंडर स्टाफ और फाइनेंशियली वीक रेगुलेटिंग बॉडी, साथ में प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स जिनके लिए सामान की क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है उसका सस्ता होना, और जो अवेयर ही नहीं है पैकेट के लेबल्स को पढ़ा कैसे जाता है। इसीलिए इन कंपनीज को लगता है कि इनके लिए फूड सेफ्टी से ज्यादा एडवर्टीजमेंट और पैकेजिंग पे खर्च करना ज्यादा फायदेमंद है। हमने यहां प्रॉब्लम्स तो सुन ली, अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। हमें ज्यादा सजा और पेनाल्टी देने वाले स्ट्रिक्ट लॉ तो चाहिए, पर उससे ज्यादा जरूरी है उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन। इन सब के बाद भी सच्चाई यह है कि हम में से आधे से ज्यादा लोग लेबल्स नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को इसे आसान बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ कंट्रीज में कलर कोडेड अल्फाबेट्स यूज होते हैं जो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बताते हैं। वहीं कुछ जगह पे हेल्थ स्टार रेटिंग यूज होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ BEE इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को देता है। ज्यादा स्टार मतलब ज्यादा हेल्दी। इवन अनहेल्दी फूड के पैकेट के बाहर वार्निंग देना भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। पर इन सब के अलावा एक सोल्यूशन और है जो सुनने में अजीब लग सकता है, पर वो हमारी इन पैकेज फूड पे डिपेंडेंस कम कर सकता है, और वो है स्ट्रीट फूड। मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे टेस्टी फूड आपको स्ट्रीट्स में मिलेगा, और मैंने यहां टेस्टी कहा है, हाइजीनिक नहीं। अगर इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो ये सस्ता है और आसानी से अवेलेबल होता है। आप इसे अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये मोस्टली आपके सामने बनाया जाता है तो ये फ्रेश होता है। ये हमारे लोकल ट्रेडिशनल खाने को प्रमोट करता है, खास करके तब जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं। और ये पॉपुलर तो बहुत है क्योंकि इन्हें बनाने वाले किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इंडिया में करीब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इन्हें सही से रेगुलेट किया जाए तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। हाइजीन, गंदे पानी का यूज, फूड कलर्स और सिंथेटिक मटेरियल का यूज, इनसे होने वाली फूड पॉइजनिंग और बहुत कुछ। पर इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर इनके रजिस्ट्रेशन के साथ इन्हें बेसिक फूड हाइजीन का ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जाए। साथ में इनके लिए एक सेपरेट स्ट्रीट फूड जोन बनाया जाए जहां पे इनको साफ पानी प्रोवाइड किया जा सके। इससे इनके कारण होने वाली ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। साथ में हमें स्ट्रीट फूड खाते समय ऐसे वेंडर्स को चुनना होगा जो बेसिक फूड हाइजीन रखें, ताकि उन्हें देखकर बाकी स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे सफाई रखने का प्रेशर क्रिएट हो। और हाँ, अब आपको बता दूं कि रेस्टोरेंट के मुकाबले स्ट्रीट फूड इसलिए ज्यादा टेस्टी होता है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर नहीं होते। इसीलिए वो रोज अपना रॉ मटेरियल लाते हैं, जिस कारण से उनका खाना ज्यादा फ्रेश और टेस्टी होता है। अगर आपको दी गई इंफॉर्मेशन काम की लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, और बात अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इंडियन लॉ ट्यूब।